नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सैकड़ों समर्थकों द्वारा खड़ा किया गया राजनीतिक ड्रामा अब खत्म होता नजर आ रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी हार कबूल कर ली है और घुटने टेक दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट संकेत दे दिया कि वो 20 जनवरी को स्वेच्छा से पद छोड़ देंगे। ये कहते हुए उन्होंने ये इशारा किया कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद के लिए व्यवस्थित परिवर्तन होगा। अमेरिकी कांग्रेस ने गुरुवार को संयुक्त सत्र में औपचारिक रूप से 3 नवंबर को हुए चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति पद पर कमला हैरिस के निर्वाचन की पुष्टि कर दी है। कांग्रेस के संयुक्त सत्र में निर्वाचन का सत्यापन सुबह किया गया। निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सैकड़ों समर्थकों द्वारा कांग्रेस की कार्रवाई बाधित किए जाने के बाद बुधवार देर रात संयुक्त सत्र की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई थी। निर्वाचन मंडल के मतों की पुष्टि कैपिटल हिल पर हिंसा की घटना के बाद आई, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है और इलाके में लॉकडाउन लगाना पड़ा। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने वॉशिंगटन स्थित कैपिटल हिल में घुसपैठ की, वहां बवाल किया और तोड़फोड़ की। स्थिति गंभीर होने पर सुरक्षा बलों ने फायरिंग की, जिसमें 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। कैपिटल हिल में इलेक्टोरल कॉलेज की प्रक्रिया चल रही थी, यानी जो बाइडेन को राष्ट्रपति बनाने की तैयारी थी। इसी दौरान हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थकों ने वॉशिंगटन में मार्च निकाला और कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया। ट्रंप के हिंसक समर्थकों ने कैपिटल हिल में तोड़फोड़ करने के साथ ही सभी सीनेटर्स को बाहर निकाल दिया और इमारत पर कब्जा कर लिया। ट्रंप के समर्थक डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में बनाए रखने, दोबारा वोटों की गिनती करवाने की मांग कर रहे थे। वॉशिंगटन की सड़कों पर जब ट्रंप समर्थकों ने मार्च निकालना शुरू किया, तभी सुरक्षा का स्तर बढ़ा दिया गया था। जब ट्रंप के हिंसक समर्थक रुकते हुए नहीं दिखाई दिए, तब पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का उपयोग करना पड़ा। पुलिस को हिंसक ट्रंप समर्थकों के पास से बंदूकें भी मिली हैं। दुनिया भर के नेता इस तरह की हिंसा का विरोध कर रहे हैं। साथ ही दुनिया के आला नेताओं को इस बात की भी आशंका है कि कहीं अमेरिका में गृह युद्ध की नौबत ना आ जाए। इस हिंसा में जिन 4 लोगों की मौत हुई है, उनमें से एक महिला की मौत पुलिस की गोली से हुई। मारी गई महिला की पहचान एशली बेबिट के रूप में हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो राष्ट्रपति ट्रंप की कट्टर समर्थक थी, जिन्होंने अमेरिकी वायुसेना में भी अपनी सेवाएं दी थी। महिला दक्षिणी कैलिफोर्निया के सैन डिएगो की रहने वाली थी। जब पूरे इलाके को खाली करवाया गया तो ट्रंप समर्थकों के पास बंदूकों के अलावा अन्य खतरनाक चीजें भी मौजूद थी। अमेरिका के वॉशिंगटन में हिंसा के बाद पब्लिक इमरजेंसी लगा दी गई। वॉशिंगटन के मेयर के मुताबिक इमरजेंसी को 15 दिन के लिए बढ़ाया गया है। सीनेट में पहुंचे ट्रंप समर्थकों को भगाने के लिए सुरक्षा कर्मियों को बंदूकें तक ताननी पड़ी। इस बीच ट्रंप ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों से वापस आने की बात कही। हालांकि अपने ट्वीट में वो चुनाव को फर्जी बता रहे थे। ट्रंप अपने सोशल मीडिया हैंडल से अपने समर्थकों को ज्यादा भड़का ना सकें, इसलिए ट्विटर, फेसबुक ने उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया। यूट्यूब ने उनके वीडियोस हटा दिए। हालांकि अब ट्रंप ने हार मान ली है, लेकिन इससे पहले उन्होंने दावा किया था कि राष्ट्रपति चुनाव में गड़बड़ी की गई है, जबकि जो बाइडेन ने ट्रंप से अपनी शपथ पूरी करने और संविधान की रक्षा करने की विनती की थी। बाइडेन ने ट्रंप से निवेदन किया था कि वो अपने समर्थकों से वापस जाने को कहें। उन्होंने कहा था कि कैपिटल बिल्डिंग पर हुआ हमला राजद्रोह है और हिंसा की ये तस्वीरें अमेरिकी इतिहास में सबसे बुरा धब्बा है। कैपिटल हिल इमारत को अमेरिका में लोकतंत्र की पहचान कहा जाता है, जबकि यहीं पर हुई हिंसा में सुरक्षा कर्मियों द्वारा चलाई गई गोली से 4 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी मीडिया के अनुसार कैपिटल हिल में इतने ज्यादा लोग आ गए कि सुरक्षा कर्मियों की संख्या कम पड़ गई। हिंसक प्रदर्शनकारियों के बवाल और तोड़फोड़ में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। अमेरिका के हिसाब से 6 जनवरी यानी कि भारत में 7 जनवरी को अमेरिकी कांग्रेस में बाइडेन को मिली जीत की पुष्टि के लिए सत्र चल रहा था। ये महज औपचारिकता होती है, लेकिन रिपब्लिकन सांसदों ने कुछ चुनावी नतीजों पर सवाल उठाए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप उपराष्ट्रपति माइक पेंस पर दबाव डाल रहे थे कि वो बाइडेन को जीत का सर्टिफिकेट ना दें। ऐसे में ये औपचारिकता भी अहम हो गई थी। अब कैपिटल बिल्डिंग को सुरक्षित कर लिया गया है
अमेरिकी अधिकारियों ने इसकी घोषणा की है। हालात को काबू में करने के लिए नेशनल गार्ड्स को तैनात कर दिया गया है। इससे पहले जब कैपिटल हिल में भीड़ ज्यादा होने लगी थी, तब कैपिटल हिल पुलिस ने और अधिक सुरक्षा बल भेजने की मांग की थी। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने बुधवार को अमेरिकी संसद भवन परिसर में हंगामा, हुड़दंग और दंगा करने वाले प्रदर्शनकारियों को एक ट्वीट में अमेरिकी देशभक्त कहा था। हालांकि बाद में उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। अमेरिकी मीडिया में इवांका के ट्वीट के स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं। इस पर अमेरिकी मीडिया में कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। इवांका ने अपने पिता के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ये विवादास्पद ट्वीट किए थे। उनके पिता ने उस ट्वीट में अपने समर्थकों से शांतिपूर्ण रहने का अनुरोध किया था। इस पर उन्होंने लिखा था, अमेरिकी देशभक्त, हमारे कानून प्रवर्तन का अनादर या सुरक्षा उल्लंघन अस्वीकार्य है। हिंसा बंद होनी चाहिए। जैसे ही इस ट्वीट की निंदा होनी शुरू हुई, इवांका ने उसे डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक बहुत से लोगों ने उसके स्क्रीनशॉट्स रख लिए थे। CNN रिपोर्टर ने स्क्रीनशॉट्स को ट्वीट करते हुए पूछा, कृपया स्पष्ट करें, आपने इन लोगों को देशभक्त कहा है? इस पर इवांका ने जवाब दिया, नहीं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन देशभक्ति है, हिंसा अस्वीकार्य है और इसकी कड़े शब्दों में आलोचना अवश्य होनी चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से होना जरूरी है। वहीं मामले को लेकर बॉलीवुड कलाकार भी लगातार ट्वीट करके अपना रिएक्शन दे रहे हैं। इस मुद्दे पर ऋचा चड्ढा, प्रीतिश नंदी और सुधीर मिश्रा जैसे बॉलीवुड कलाकारों के ट्वीट भी खूब वायरल हो रहे हैं। ऋचा चड्ढा ने ट्वीट किया था कि लोकतंत्र हर जगह नाजुक बना हुआ है, इसे नेताओं से बचाने की जरूरत है। उनके अलावा सिमी ग्रेवाल ने ट्वीट में अमेरिका में हुई घटना पर रिएक्शन देते हुए लिखा था कि अगर चुनावी पुष्टि के दिन के लिए ट्रंप ने ये योजना बनाई है तो मुझे डर है कि वो जो बाइडेन के शपथ समारोह पर क्या करेंगे। 20 जनवरी तक उन्हें केवल देखते जाएं। वहीं फिल्म निर्माता प्रीतिश नंदी ने अमेरिका में हुई घटना पर रिएक्शन देते हुए लिखा था कि देखें कैसे ट्रंप के समर्थन में कैपिटल हिल में दरवाजे और खिड़कियां तोड़ते हुए घुस रहे हैं। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल भी हुए हैं। एक अक्षम, अयोग्य और मूर्ख व्यक्ति को राष्ट्र का मुखिया चुनने की क्या कीमत चुकानी पड़ी। एक ऐसा व्यक्ति जो चुनाव में हारने के बाद भी अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सुधीर मिश्रा ने इस मामले पर ट्वीट किया कि क्या ट्रंप अभी भी आसान लक्ष्य है? ऐसा क्यों हुआ? शायद अब हम इतिहास को पढ़ना शुरू करेंगे और इस पर काम करेंगे कि ये सब कहां है। हालांकि अब ट्रंप ने अपने हथियार डाल दिए हैं और अपनी हार स्वीकार कर ली है, लेकिन इस दिन को अमेरिका के इतिहास में काला दिन बताया जा रहा है। इस हिंसा की दुनिया भर में निंदा हो रही है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिकी संसद में ट्रंप समर्थकों द्वारा की गई हिंसा का मजाक उड़ाया है। इसके बाद हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी पर तंज कसा जा रहा है। नैन्सी ने हांगकांग में हुए प्रदर्शन की तस्वीरों को सुंदर दृश्य बताया था। अब चीनी वेबसाइट ने अमेरिकी कैपिटल बिल्डिंग हिंसा को शानदार दृश्य करार देकर पेलोसी पर तंज कसा है। वहीं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इस हमले के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन सांसदों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इस घटना को देश के लिए अपमान और शर्मिंदगी का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि लेकिन अगर हम कहेंगे कि ये बिल्कुल अचानक हुई घटना है तो हम खुद से मजाक कर रहे होंगे। उन्होंने कहा कि ये हिंसा ट्रंप ने भड़काई है, जो लगातार कानूनी चुनाव को लेकर आधारहीन झूठ फैलाते रहे हैं। ओबामा ने रिपब्लिकन पार्टी और इसके मीडिया समर्थकों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो राष्ट्रपति चुनावों में जो बाइडेन की जीत को लेकर अधिकतर मौकों पर अपने समर्थकों से सच छिपाते रहे हैं। एक बयान जारी करके ओबामा ने कहा कि इसका नतीजा हम इस हिंसा में देख रहे हैं। भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर में घुटने टेक दिए हों, लेकिन जिस तरीके से उनके समर्थकों ने हिंसा भड़काई है, उसे पूरी दुनिया में अमेरिका को शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। ऐसा क्षण अमेरिका के इतिहास में पहली बार आया है और शायद आगे भी किसी अमेरिकी राष्ट्रपति से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।